अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हम जानते हैं सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया एक वबाई मर्ज़ में मुब्तला है जिसका नाम है कोरोना वायरस डिज़ीज़, और इसे कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती है इसके बारे में। इसमें कुछ सही और कुछ गलत होती है। इस सही और गलत के चक्कर में कुछ लोगों की ज़िंदगी और बिज़नेस पर काफ़ी असर पड़ा है। इनसे उनके अंदर खौफ की कैफियत पैदा हो गई है और उन्हें लगता है कि इन्हें अगर ये वायरस लग गया तो इनकी मौत वाक़या हो जाएगी, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन में लोग बहुत तशवीश में मुब्तला हो चुके हैं जिससे उनकी मेंटल हेल्थ को भी ख़तरा हो रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है, हाउ टू मैनेज एंग्जाइटी ड्यूरिंग कोरोना वायरस पैंडेमिक। कहा जाता है कि मेंटल हेल्थ भी इतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी किसी इंसान की फ़िज़िकल हेल्थ, और एक अच्छी दिमागी सेहत ही अच्छी फीलिंग्स ला सकती है। और इस पॉजिटिव वाइब्स की मदद से हम कोविड-19 जैसे खतरे को कोप कर सकते हैं। हम एक स्ट्रेसफुल टाइम से गुजर रहे हैं, तो ऐसे में मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाना बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि हमें इस कोविड-19 को हैंडल करने के लिए और एंग्जाइटी से बचने के लिए कुछ कोपिंग स्किल्स यूज़ करनी चाहिए ताकि इस वायरस से हमारी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ पर कोई बुरा असर ना पड़ सके। यहाँ पर उन्होंने 5 स्टेप्स बताए हैं जिससे हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है फ़िटनेस। इसमें देखते हैं एक्सरसाइज रेगुलरली। जैसा कि आजकल की सिचुएशन में जिम भी क्लोज हैं और सोशल डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ऐसे में एरोबिक एक्सरसाइजेज यानी वॉकिंग, रनिंग, हाइकिंग एट्सेट्रा को खुद को फिट रखने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ये हमारी एंग्जाइटी और स्ट्रेस को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। इससे एंडोर्फिन रिलीज़ होता है, और एंडोर्फिन एक नेचुरल सब्सटेंस है जो हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड को मेंटेन रखता है और इंसान बेहतर फील करता है। इसके अलावा हमें घर में भी दूसरी एक्सरसाइजेज करनी चाहिए जैसे कि योगा और मसल स्ट्रेचिंग, जो कि हमारे माइंड और बॉडी दोनों को काम रखने में हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है मेंटेन अ हेल्दी डाइट। स्ट्रेस हमारी ईटिंग हैबिट और मेटाबॉलिज्म दोनों को बुरी तरह मुतासिर करता है, और इस स्ट्रेस में इमोशनल ईटिंग को कंट्रोल करने के लिए इंसान को माइंडफुल रहना चाहिए, यानी ज्यादा खाने की बजाय हमें बैलेंस डाइट और हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। ब्लड शुगर को रेगुलेट रखने के लिए हमें बॉडी और इमोशंस को भी स्टेबल रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टेक अ ब्रेक। नाउ इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट करंट इंफॉर्मेशन एंड लेटेस्ट इश्यूज, बट अकॉर्डिंग टू करंट सिनेरियो वी नीड टू लिमिट देयर एक्सपोजर टू द मीडिया। यानी आजकल की सिचुएशन में हमें खुद को इस मीडिया एक्सपोजर में और स्पेशली बच्चों को इसमें ज़्यादा न्यूज़ में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। उन्हें बच्चों को भी उनकी एज के अकॉर्डिंग ही इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा नेगेटिव इन्फॉर्मेशन भी इंसान को स्ट्रेस में मुब्तला कर देती है। फिजिकली और मेंटली तौर पर वो वीक हो जाता है। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें अपनी डेली रूटीन से थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। खुद को ऐसी एक्टिविटीज़ में बिजी रखना चाहिए जो कि इस एपिडेमिक से दूर हों। लाइक हमें बुक रीडिंग करनी चाहिए, कोई पजल्स वाली गेम खेलने चाहिए, डिफरेंट किस्म के डू आर ट्राई और हंट, और रिकॉग्नाइजिंग समथिंग, यानी कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसी सर्चेस करनी चाहिए जो कोविड रिलेटेड ना हो। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कनेक्ट विद अदर्स। अब जो क्वारंटाइन से लोगों में डर और तन्हाई की कैफियत पैदा हो गई है, इस फियर और आइसोलेशन की वजह से इंसान एंग्जाइटी और डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। अब अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए हमें दूसरों के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। अपने फ्रेंड्स, कॉलीग्स और फैमिली मेंबर्स से बातचीत करनी चाहिए। ये फ़ोन के थ्रू हो सकती है, टेक्स्ट, मेल्स एट्सेट्रा, यानी सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए, क्लोज वन से कनेक्टेड रहना चाहिए। और ऐसे में हमें अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और चिल्ड्रन को भी कंपनी और एक्टिविटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है गेट स्लीप। आजकल की कोविड रिलेटेड न्यूज से बहुत ज्यादा स्ट्रेस फैल चुका है, तो अगर इंसान अच्छी नींद ना ले तो उसकी मेंटल हेल्थ भी डैमेज हो सकती है। तो कॉन्टिन्यूस स्ट्रेस की कैफियत में रहने की वजह से नींद गायब हो जाती है, और इसलिए हमें प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। प्रॉपर नींद से इंसान फ्रेश रहता है, उसका काम पे फोकस भी ठीक होता है, और वो उसे स्ट्रेस को भी इजीली मैनेज कर सकता है। और इसके लिए अच्छी नींद के लिए हमें नींद से पहले, सोने से पहले
किसी भी किस्म के ड्रग्स वगैरह यूज नहीं करनी चाहिए, खुद को रिलैक्स रखना चाहिए ताकि प्रॉपर नींद आए और हमारे अगले दिन का आगाज भी अच्छा हो। तो ये थे वो स्टेप्स जिनको फॉलो करके हम अपनी एंग्जाइटी को, टेंशन या किसी भी किस्म के दबाव को मैनेज कर सकते हैं और फियर और एंग्जाइटी के माहौल को भी बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद भी आपको वो रिलैक्सेशन फील नहीं हो रही तो आपको लाजमी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, जो कि आपको डिप्रेशन से या एंग्जाइटी की सिचुएशन से निकालने में आपकी मदद कर सकता है। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अदर्स अराउंड यू। से नो टू कोरोना वायरस एंग्जाइटी। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। अपना ख्याल रखिएगा और इन पॉइंट्स को अपने ऊपर जरूर अप्लाई कीजिएगा ताकि आप टेंशन से बच सकें। अल्लाह हाफिज।